आज ऐसा क्यों में हम इस प्रश्न पे बात करने वाले हैं। देर इज ए हेडी कॉकटेल बिटवीन कम्युनिस्ट यूथ एंड इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इन मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी ऐसा क्यों है कि ये तीनों जो कि विपरीत विचारधाराएं एक तरफ से दिखती हैं, वो आपस में कैसे बेड फेलोज बन जाती हैं जब वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आती हैं। क्या कारण है उसका, क्या कैसे ये आपस में मिल जाती हैं, इसके पीछे के क्या ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि या ये एक ऑर्गेनिक नेक्सस है जिसके पीछे ऑर्गेनिकली आज समाज को उसको डील करने के लिए कंस्ट्रक्टिवली सोचना होगा। सो हाउ वी कैन डू इट, क्या उस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो आज मैं अपने मित्र पवार साहब से यही बात, वीरू भाई से यही बात डिस्कस करूंगा और मैं समझना चाहूंगा कि जो मेरे मन में विचार उठ रहे हैं क्या वो वैलिडेटेड हैं या कि ये मेरी ही अपनी एक सोच है। तो स्वागत है वीरू भाई आपका। जोशी जी, जब कभी किसी भी पार्टी की या सेंटर की पॉलिसी बनती है तो वो सबके लिए समान होती है, लॉज बनते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो एक कॉकटेल स्टूडेंट्स, इस्लाम और कम्युनिज्म, ये कॉकटेल है, ये इनकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह मिलती है। तो ये समझ में नहीं आया, इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे? हाँ, आपके ऑब्जर्वेशन ना बहुत ही सही है। अब आप देखेंगे ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में तो काफी दिख रहा है। हम अगर दुनिया भर में भी नजर डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी कारण से जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका झुकाव, जब वो खासकर जो कि अपने अधिकारों के लिए या समाज के लिए बात करने लगते हैं, उनका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ चला जाता है, कम्युनिस्ट धारा पे जाता है। और ऐसे ही लोगों ने लगभग जितने भी हमारे जो फ्री खासकर इंस्टीट्यूशन है उसमें वो काबिज मिलेंगे आपको। और दूसरा ये मिलेगा कि उसके ऊपर उनके जो काफी सारे लीडर्स मिलेंगे वो आपको इस्लाम को के फॉलोअर्स मिलेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन बड़ी अजीब सी लगती है कि क्या कारण है। अब वी टेक एग्जांपल, वन ऑफ द फाइनेंस यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ जेएनयू भी है। अब हम जेएनयू का एग्जांपल ले क्योंकि ये बातें उठ रही हैं। जैसे रिसेंटली न्यूज आ रही है कि कल की खबर में है कि पॉल्यूशन के नाम पे जो डेमोन्स्ट्रेशन चालू हुआ उसमें दे रहे स्लोगन्स ऑफ नक्सल्स एंड हिडमा। और उन्होंने हिडमा को ग्लोरीफाई किया है। एट द मोमेंट यू ग्लोरीफाई हिडमा, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट गवर्नमेंट एंड द फोर्सेस व्हिच आर डिफेंडिंग अस आर कल्प्रिट्स। ठीक है, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कर कौन रहा है? वो सारे स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स जो वहां कभी उस एरिया में कभी गए नहीं, वहां रहे नहीं। जो स्टूडेंट दिल्ली में है और मोस्टली दे आर मोस्टली फ्रॉम द प्रिविलेज फैमिलीज। ठीक, अब वो इसी तरीके से और भी कहीं आप देखेंगे आपको उनका ना साथ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट जेएनयू, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, जेएनयू हो सकता है जादवपुर भी है, और बिकॉज दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में स्टडीज कर रही है। टेक्निकल वाले तो टेक्निकल में ही बिजी हैं, स्किल लेवल पे बिजी है, पर जो इंस्टीट्यूशन सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा है वहां पे कहीं ना कहीं उसके स्टूडेंट लीडरशिप कम्युनिस्ट के पास है। फॉर एग्जांपल जेएनयू में हमेशा से आयसा जो कि कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्चस्व है। तो और उसके वर्चस्व में आप देखेंगे यदा कदा ज्यादातर उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीडर आपको मुस्लिम मिलेगा। ठीक है, दो मुस्लिम इस्लाम पर से इन कम्युनिस्ट साथ साथ नहीं जाता, क्योंकि किसी भी इस्लामिक कंट्री में आपको कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मिलेगी, है नहीं। इनफैक्ट कम्युनिस्ट थॉट को वो अलाउ ही नहीं करता है एंड उसको बहुत स्ट्रांगली ट्रीट करता है, बिकॉज इस्लाम का कहीं ना कहीं है स्ट्रॉन्ग रूल बेस्ड सिस्टम है और जो फ्री थिंकिंग को टॉलरेट नहीं करता, वो रूल के बारे में बात करता है। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा, दे स्ट्रिक्टली गो बाय द रूल्स। ठीक है, एंड कम्युनिज्म इज गो बाय द, वो बात करने में तो फ्री है लेकिन वो भी गो बाय द रूल्स है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप एंटी नेशनल तो नहीं हो सकते ना। वही मैं आपसे वही तो कह रहा था कि कितना ही बड़ा आयरनी है कि दोनों जो लोग, जो आइडियोलॉजी दोनों अपने आप में फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरह से कर्टेल करती है। वो जैसे ही किसी फ्री इंस्टीट्यूशन या फ्री कंट्री में आती है तो वो फ्रीडम की बात करके बाकियों को बताती है जैसे कि वो फ्री नहीं है। इट्स आयरनी।
कि इस्लाम के फॉलोवर्स और कम्युनिज्म के फॉलोवर्स बाकी समाज को जो फ्री स्पीच में है, फ्री है, उसको ये जाके बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल हो रही है। मतलब कहने की बात है कि मैं मतलब अपना एक नैरेटिव सेट कर देते हाँ कि हाँ, अगर मैं वो आदमी हूँ जो गली का गुंडा बदमाश हूँ, मैं किसी की बातें नहीं सुनता, लोगों को पिटाई कर देता हूँ, हाँ, और फिर जाके जैसे ही मैं किसी सभ्य समाज में पहुंचता हूँ, हाँ, वहां सभ्य समाज में जाके मैं कहता हूँ कि यार तुम्हारे यहाँ फ्रीडम नहीं है, तब मैं फ्रीडम के गीत गाता हूँ। तो और इन तीनों को आपस में मिलना नहीं चाहिए था कभी। देखो, अगर कोई भी सामाजिक व्यवस्था की स्टडी का स्टूडेंट होगा, वो कभी भी इस्लाम की बातें, इस्लाम के फॉलोअर्स, नक्सलवादी और कम्युनिस्ट, इनके फेवर में हो ही नहीं सकता। देयर इज नो चांस। लेकिन आप कहीं भी जाओ, वो होता हुआ दिखता है। तो ऐसा है कि जो चीज नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन कि जो चीज होनी ही नहीं चाहिए, जिनको कभी मिलना नहीं चाहिए, व्हाई दे मेक सच अ गुड बेड फेलोज। अब ये डिजाइन है, कई बार मैं सोचता था, इज इट काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी बाय पीपल, क्योंकि कम्युनिस्ट भी इकट्ठे होकर चलते हैं, उनकी एक थॉट है, एक लाइन को पकड़ के चलते हैं, उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और इस्लाम में भी जो खासकर इस्लामिक रेगुलेशंस में बंधे हुए या उसके उस विचारधारा से ना सिर्फ प्रभावित हैं, बल्कि उसको उस तरीके से जी भी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक लाइन में चलते हैं, एक इकट्ठे होकर चलते हैं, एंड दे हैड ए कम्युनल और एक सेक्टेरियन थॉट होता है। तो वो डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे बाकी पोजीशंस को फ्री वर्ल्ड में, बाकी लोग जबकि अपने अपने कामों में बिजी हैं, उसको दे कैन कंट्रोल, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। पहले मुझे लगता था आर दिस इज अ डिजाइन, डेलिबरेट डिजाइन, वेयर दे आर कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग द वीकनेसेस ऑफ एडवांस सिस्टम, जो प्रतीत भी होता है। हम अपने कंट्री की बात क्यों करें, इस वक्त आप यूएस की जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, आप यूरोप की यूनिवर्सिटीज में देखें, यूरोप की स्टूडेंट मूवमेंट्स में देखें, कहीं ना कहीं दीज थ्री पीपल्स आर कमिंग टुगेदर और उन्होंने सेंटर स्टेज ले लिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये विचारधारा एक दूसरे के अगेंस्ट है, और फ्री स्पीच के में से कोई भी साथ नहीं, बट दे हैव टेकन ऑल फ्री स्पीच और इंडिपेंडेंट थॉट इंस्टीट्यूशन जो अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, उनका जो सेंटर स्टेज है, उन्होंने कहीं ना कहीं ले लिया। तो पहले मुझे लगता था, इज दिस समथिंग अ डिजाइन, डेलिबरेट डिजाइन और मैनिपुलेशन। पर अब मैं अगर खास उससे सोचूं, तो मुझे लगता है कि अपनी ये सोच ना ठीक है, लेकिन ये 100% नहीं है। अगर ये एक जगह होती, अब तो ये हो जाता डिजाइन है, लेकिन अगर ये यूनिवर्सल है, नथिंग कैन बी डिजाइन विच इज यूनिवर्सल, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके चेक्स एंड बैलेंसेस ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। यूनिवर्सल है तो इसका मतलब इनका इनहेरेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो दिखता नहीं, अपरेंट नहीं है, वो जुड़ाव है जो हम देख नहीं पा रहे। तो रिसेंटली मैं सोच रहा था, आई डोंट नो, मैंने ये कहीं पढ़ा तो नहीं, पर ये मेरे अपने उसमें जहन में आया कि मुझे एक कॉमन लिंक मिला इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, क्या ये इंडिया में ही सेम वो है? ये बाहर तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, यही क्यों है? ये यही नहीं है, ये हर कंट्री में डिफरेंट रूप में। इनफैक्ट आप देखेंगे कि नेपाल की जो अपीवल हुआ है, उसमें भी स्टूडेंट्स, हाँ, वहां पे सिर्फ एक बात यह है कि वहां भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट का इंटरफेरेंस है, बहुत है, बहुत। इस्लामिस्ट तो अभी ट्राई कर रहे हैं वहां इंक्लूड करने के, क्योंकि नेपाल इज ए हिंदू कंट्री, इज ए स्मॉल हिंदू नेशन, लेकिन वहां भी है। तो आप अगर यूरोप में देखेंगे, आप अगर यूएस में देखेंगे, सारे इंस्टीट्यूशन में, यूएस में तो काफी हंगामा चल रहा है, ऑलवेज ऑलवेज बीन टेकन ओवर बाय, यू नो, वहां पे तो काफी, इनफैक्ट देखा जाएगा कि वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली वो जो उनका, आई थिंक हिज नेम वाज ममदानी, जो वो जीता है, तो उसका मतलब कि हाउ दे आर कमिंग इनटू पावर, एंड उसका भी थॉट प्रोसेस वहीं कहीं ना कहीं जाता है, वो वही एक वो है, इट्स लाइक सॉफ्ट इंटेलिजेंट बट हार्डकोर इन देयर आइडियोलॉजी, बट अपीयरेंस में क्योंकि वो आर्गुमेंटेटिव है। तो मैंने यही देखा कि ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अगर ये कहीं नहीं मिलता तो वहीं नहीं मिलता जहाँ फ्री स्पीच बिल्कुल भी कटेल्ड है। फॉर एग्जांपल, यू टेक एनी कम्युनिस्ट कंट्री, यू टेक चाइना, एनी कंट्री, यू टेक रशिया, वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्पेस कम है, तो वहां आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस्लामिक उसमें नेशंस में भी आप जाएंगे जहाँ पे, तो देखेंगे कि वहां पे भी आपको कोई कम्युनिज्म या फ्री स्पीच नहीं मिलेगा, नहीं है। स्टूडेंट यूनियन भी आपको तभी मिलेगी जब जिससे कोई बाहर से हवा देता है, अंडरलाइन अंडर करंट में मिलेगा, वो अपेरेंटली नहीं है। तो ये सारी दुनिया में ही है इसका मतलब।
तो ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। यूनिवर्सल फिनोमेना को हम कभी भी मैनिपुलेशन या डेलिब्रेशन के उसमें नहीं देख सकते, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल। हम ये मान ही नहीं सकते कि कम्युनिज्म एज ए थॉट और एन ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन और थॉट वो सारे इतने ज्यादा एकीकार होकर एक साथ काम कर रहे हो। नो, दैट इज ए, मैं कहता हूँ ये थिंकिंग भी गलत है कि वो सारे एक साथ मिलकर नहीं कर रहे होंगे काम, बिकॉज उनमें वो सोच ही नहीं है। तो इसका मतलब एक यूनिवर्सल थॉट है, एक यूनिवर्सल बैकग्राउंड है जो इनको आपस में जोड़े रखता है। तो मैं कल सोच रहा था क्यों, और खासकर मैं, क्योंकि आई एम फादर ऑफ ए टीनेज सन, आप भी हैं, तो उस बात से मैं देख रहा था उसकी, तो मुझे एक बात मुझे अचानक ध्यान आई कि एक्चुअली इन सब में जो कॉमन है वो है, एक ही थॉट है, वो है रिबेल। रिबेल इनका एक जो इनहेरेंट थॉट है वो थॉट ऑफ दे ऑल दीज ऑफ थ्री प्रोपोगेट करते हैं, प्रमोट करते हैं रिबेलियन। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको उनको कॉज भी नहीं पता, बट समहाउ जो इनका इनहेरेंट थॉट है वो निकला ही किससे है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है और उसके अगेंस्ट रिबेल करना है। क्या करना है, क्यों करना है, क्या ठीक करने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट अ फीलिंग एंड इमोशन, देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग एंड दैट नीड टू बी करेक्टेड। इनफैक्ट आप देखें इस्लाम का जन्म किसी क्योंकि किसी भी आप रिलीजन और सेक्ट को पकड़े तो उसका जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है। जो ईस्टर्न उसमें जितने भी रिलीजन डेवलप हुए हैं वो डेवलप हुए हैं लंबे टाइम में डिस्कोर्सेस और ज्ञान के या भाव के कारण, ज्ञान के, भाव के और उस सोच के और डिस्कोर्सेस के कारण हुए। यू टेक एनी रिलीजन, उसकी डेवलपमेंट ऐसे ही। अब सनातन में तो हम देखेंगे वेरियस थॉट प्रोसेस हैं, लेकिन सनातन में क्योंकि एक इनहेरेंट थॉट है, इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड, तो उसका उद्गम जानना बड़ा मुश्किल है। बाकी आप सिखिज्म देखें, आप बुद्धिज्म, जैनिज्म, किसी भी उसको देखें, बुद्ध, बौद्ध, ये सारे जो धर्म है जो फैले हैं वो इस बात पे नहीं फैले हैं कि वो रिबेल कर रहे थे, वो इस बात पे फैले हैं वो ज्ञान के थ्रू फैले, या फिर ज्ञान मार्ग से फैले या भक्ति मार्ग से फैले। हमारे यहाँ रिबेल मार्ग से नहीं आए। अच्छा, एक चीज है, रिबेल करते हैं तो वहां हिंसा भी आ जाती है। वो विरोध करना, वो एक किसी को समझाना, किसी को बताना, तो विरोध उस तरह से नहीं, तो रिबेल करना है क्या, इसका एक अल्टरनेटिव है, दूसरा भी तो हो सकता है ना। मैं आपको जो वो बताने हिंसक हो जाते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, हम लोग कई बार हम ना इज्म में फंस जाते हैं। वी टॉक अबाउट कम्युनिज्म, वी टॉक अबाउट इस्लाम, वी डिस्कस, एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग लाइक एज इफ वो एक स्ट्रक्चर है। मुझे जो डेसिफर होता है कि ये तीनों आपस में क्यों मिलते हैं, उसी क्वेश्चन पे आते हैं हम कि इनका इनहेरेंट जो उद्गम है वो रिबेल से है। अब आप देखेंगे एक बच्चा है, वो 10-12 साल तक की उम्र में वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी सोच में, अपनी नीड्स में, एंड वो आंख बंद करके अपने परिवार की वैल्यूज और माँ बाप की बातों को फॉलो करता है। जो जो भी सोसाइटी में परिवार बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे फ्रीडम आपको नहीं है चैलेंज करने की, वहां पे तो वैसे चलता रहता है। लेकिन अब जब हम उसमें वर्ल्ड में डेवलप उसमें आ गए जहाँ की इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम की काफी अहमियत है, तो वो 12-13 साल की उम्र तक आते आते वो अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच पहचान बनाने लगता है। और जब वो पहचान बनाने लगता है तो उसमें हमेशा वो द्वंद में होता है। तो उसके बाद दो रास्ते होते हैं। एक तो वो क्या करता है, एक रास्ता तो ये कि पेरेंट्स जो गाइड कर रहे हैं, टीचर्स जो गाइड कर रहे हैं, समाज जो बता रहा है, बड़े जो बता रहे हैं, उसको फॉलो करे एंड ऊपर चढ़े अपनी प्रगति में। और दूसरा ये होता है, अगर वो किसी ना किसी कारण से 50% से ज्यादा हो गए बच्चे ऐसे कि वो किसी ना किसी, और उसको मैं गलत भी नहीं मानता हूँ, कि वो चैलेंज करने लगे हैं कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक भी कह रहे हैं। कि जैसे आप बोलोगे पढ़ो, तो कहेगा पढ़ने से क्या ही होता है। तो उसका एक क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन, कि मैं क्यों पढ़ूं, क्या इस पढ़ाई से मुझे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके अंदर जेन्युइन क्वेश्चन आने लगा है, वो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरा कि ये व्यवस्था ऐसे ही क्यों चलती है, वाई जो लोग मेहनत करते हुए दिखते हैं वो पैसे नहीं कमा रहे, जो मेहनत करते हुए नहीं दिख रहे हैं दे आर अर्निंग इन करोड़्स, एंड व्हाई दे आर लिविंग सच अ गुड लाइफ, व्हाई सो मेनी पीपल आर डाउन टू रोड। तो ये सारे क्वेश्चन उसके आसपास उनके उसमें, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे व्यवस्था के अगेंस्ट उसकी रिबेलियन चालू हो जाता है, क्योंकि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बना रहा है। उसके पास वो क्या कर रहा है, व्यवस्था में ना कमियां ढूंढ रहा है, कमियां ढूंढ रहा है, और व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स लाइक आप छन्नी लेके बैठे हो और छन्नी में आप छेद ढूंढ रहे हो। अब छन्नी में तो छेद ही छेद हैं, और हम उसे बताने की कोशिश करेंगे कि भाई दिस इज सीप, ये छन्नी है भाई, इसमें छेद होते ही हैं, तो ये मान नहीं रहा कि इसमें छेद क्यों है।
कि आप जब भी कोई व्यवस्था बनाएंगे उसको उसका दिमाग ये बात तो पकड़ पा रहा है। लेकिन उसे कमियां जो है, कमियां सबके लिए है, तो कमियां क्या उनके लिए है या सबके लिए? वो अपने लिए ढूंढते हैं। देखिए, बात उस उम्र की ये बात सोच की ये बात नहीं है, उसमें अभी मेरा तेरा नहीं आया है, उसका डायरेक्शन खराब है, पर उसमें अभी मेरा तेरा नहीं आया है। वो उन प्रॉब्लम को भी अपनी मान लेता है जो उनकी है ही नहीं। है ही नहीं। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, आज जो कल वो कह रहे थे कि हिडमा को ग्लोरीफाई कर रहे थे, हिडमा के बारे में बोल रहे थे, हाँ। उनमें से किसी ने भी नक्सलवाद को नजदीक से जाके देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ उसकी बातें सुनी है। हाँ। उन्होंने कभी भी फील नहीं किया, बिकॉज दे आर ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन दिस एनवायरनमेंट। उनमें से कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट पैदा नहीं आया जो कि उस एरिया से निकला हो, ना। जिसने गरीबी देखी हो, जिसने भुखमरी देखी हो, जिसने ऐसा उत्पीड़न देखा हो। ये उत्पीड़न उनका भाव है जो अपना नहीं है, वो अडॉप्टेड भाव है। तो विक्टिमाइजेशन उनका अपना भी नहीं है, विक्टिमाइजेशन इज समबडी एल्स जिसको वो जानते भी नहीं। जानते भी नहीं। हाँ। तो उनके पास एक विक्टिमाइजेशन की ना स्टोरी है कि कुछ गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, कोई तो उसे कर रहा होगा। तो सिंपल से एक जो होता है ना, नॉर्मल एक माइंड क्या सोचता है, एक छोटा आदमी जो नया नया दिमाग सोचने लगता है, वो क्या सोचता है कि हुआ कि भाई उसको कुछ गलत दिख रहा है, उसे व्यवस्था में कमियां दिख रही, और मैं नहीं कह रहा गलत दिख रही, उसे दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का सार वो पकड़ नहीं पाता, और वो सिर्फ कमी की बात कर रहा है, और वो कह रहा है अगर कमी है तो किसी ना कोई गलत तो होगा ही। तो वो हर चीज को मानता है एज ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसलिए बढ़ जाती है। तो ये तीनों ही बात लोग ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर चले। तो यूथ का रिबेल है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, कम्युनिज्म पूरा का पूरा ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे है। कम्युनिज्म ऐसे बात करता है जैसे कि कोई कैपिटलिस्ट है। हाँ। मतलब इट इज नॉट दैट यू कैन नॉट बिकम दैट पर्सन। उसको लगता है कैपिटलिस्ट या तो एक क्लब है या एक आदमी है, मतलब कंप्लीटली यू रीड इट, कैपिटलिस्ट कोई है और वो अनडिटर्ड पोजीशन है। वो ये कभी भी नहीं बोल, ये झूठ नहीं बोलता जो कल का कैपिटलिस्ट है वो आज वो नीचे चला जाएगा, इससे सर्कल सर्कल। नो डाउट उसमें परिवार का और लीगेसी का, क्योंकि एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। क्या गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए लीगेसी क्रिएट नहीं कर रहा? तो वो ये नहीं देखता कि ये कोई और सिस्टम है, इनहेरेंट सोसाइटी का सिस्टम है जो कि परिवार सेंट्रिक और इंडिविजुअल सेंट्रिक हो चुका है, सोशल सेंट्रिक नहीं है। वो उसकी बातें नहीं सोच पाता, वो सिर्फ ये देखता है कि ये गलत है। इसका मतलब उसे लगता है कि जो भी आदमी कैपिटलिस्ट है वो एंटी पुअर है, एंटी पुअर है। मतलब द मोमेंट यू से कैपिटलिस्ट इज एंटी पुअर। तो हमेशा वो ना दोनों को सेपरेट कर करके देखता है, उन्हें अलग अलग डिब्बों में बांट देता है। यही थॉट क्या बोलते हैं इसका भी है, सेम थॉट आपका यूथ का भी है, यही कम्युनिस्ट का भी है, और ये इस्लाम का भी है। क्योंकि इस्लाम का जो उद्गम हुआ था, इट इज अबाउट जो ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो ये तरीका चल रहा है, ये लोगों के अगेंस्ट है। एंड दे वर डिवाइडिंग कि अगर कोई भी इस तरीके से मेरे रूल्स को नहीं मानता तो इसका मतलब वो गलत ही मानता है। वो कभी ये नहीं सोचते कि कोई मेरे अगर रूल नहीं मान रहा है तो मैं इसके रूल देखूं क्या उसमें कोई अच्छी बात है। दे नेवर कम फ्रॉम दैट थॉट कि मैं अगर कोई मेरे रूल नहीं मानता, कि जैसे कि मेरी किताब के रूल नहीं मानता, या मेरे जिसको मैं भगवान बोलता हूँ उसको नहीं मानता, तो वो ये क्वेश्चन नहीं करता है तो ये किसको भगवान मानता है, उस भगवान के माने का आते हैं उसमें क्वेश्चन की इजाजत नहीं है, वो ये क्वेश्चन नहीं करता। वो एक युवा थॉट का ना एक माइंड जो डेवलप है, क्वेश्चन करने लगा है, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं हुआ जो उसको जान सके, उसके क्वेश्चन है। इस्लाम में भी वही वाले क्वेश्चन, फिर वो आ जाता है कि ये करो ये करो ये करो, एंड इट्स अ रिबेलियन थॉट। नहीं, रिबेलियन थॉट के अलावा जो मतलब ये तो कॉमन एक फैक्टर है, बाकी चीज तो वो जो उनके इस्लाम में जो है कि वो नास्तिक तो नहीं है, लेकिन वो लोग नास्तिक एक तरह से कम्युनिस्ट नास्तिक ही होते हैं। तो वो फॉलो नहीं करते इस्लाम को। वो क्यों नहीं करते फॉलो? अगर वो एक साथ हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, वो एक रिबेलियन। आपने एक बहुत ही बढ़िया बात करी। हाँ। आपने कहा कि दोनों अलग अलग दिखते हैं। हाँ। कभी भी कोई कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट नहीं होगा, कोई भी इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट नहीं होगा। नहीं होगा। अमेजिंग बात है, यही तो उनकी कॉमनलिटी है। आप ध्यान से देखेंगे, एवरी इस्लामिस्ट, सही हो गलत हो कुछ भी हो, वो अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा है पूरे टाइम, वो अपने विचार अपने स्ट्रक्चर के साथ खड़ा है। हाँ। वो अगर ये जान भी लेगा कि ये गलत है तो भी क्या करेगा वो? हाँ। बदलेगा नहीं बदलेगा। वो अपना, उनमें इसका मतलब जो उनकी रिस्पेक्ट और जो उनकी अडेरेंस टू देयर सेक्ट है बहुत स्ट्रांग है। अगर हम दोनों को सेक्ट की तरह देखें तो आप पाएंगे कि दोनों ही सेक्ट मजेदार है, क्योंकि दोनों ही सेक्ट बिल्कुल गलत भी देखिए, बिल्कुल क्या करें उसको प्रूव करेंगे, देयर आर्गुमेंट। और ऐसा ही आप देखेंगे, ऐसा ही रिबेलियन, ऐसा ही बातें बच्चों में भी होती है जो टीनेजर होते हैं। टीनेजर से आप एक काम, आप इन तीनों से ही एक कॉमन बात नहीं कर सकते। यू कैन नेवर हैव अ डिस्कोर्स विद देम। आप इनसे कोई भी डिस्कोर्स करेंगे वो डिबेट, और डिबेट से आर्गुमेंट में बदल जाएगा, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी एक स्टैंड ले लिया है, जिस स्टैंड में कोई नई बात के एंटर करने की या होने की कोई गुंजाइश नहीं है।
क्योंकि कम्युनिज्म में तो क्या है ना, खुलापन है, और फिर एक पुरुष और स्त्री वो बराबर हैं, वो तो उस तरह से उनको बताते हैं किस तरह से कि देखिए सर, आप पुरुष से मतलब ऊपर हो, तुम भी सिगरेट पियो, तुम भी दारू पियो, तुम भी सेक्स करो, तुम भी ये करो, लेकिन इस्लाम में बैन है, इस्लाम में हो नहीं सकता। लेकिन देखिए नेशनल एक ये इंटरेस्ट रिबेल करने का, या तो इसका उनका अपने हित है, तो हित के लिए वो एक साथ हो जाते हैं। देखिए एक बात मैं कहूँ आपको, आप ध्यान से देखें, नेम वन कम्युनिस्ट कंट्री विच इज लेड अनकंट्रोल्ड बाय वुमेन, एक बताओ। आप पाएंगे एक भी इस्लामिक कंट्री ऐसा नहीं है मिलेगा आपको जिसमें कि नेतृत्व या सत्ता के केंद्र में या सत्ता में इंपॉर्टेंट पोजीशन में महिलाएं हों, और यही बात आपको कम्युनिज्म में भी मिलेगी। आप अभी कह रहे हैं कि वो मूवमेंट को सेम फ्रीडम देते हैं, हाँ, हाँ। एक भी कम्युनिस्ट कंट्री ऐसा नहीं है जिसमें कि आप अगर देखेंगे उनकी, अगर चाइना का पॉलिट ब्यूरो कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन उसमें भी महिलाओं की पोजीशन लगभग ना के बराबर ना के बराबर है, तो कथनी और करनी में अंतर है। एग्जैक्टली कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। पर जब ये यूथ के पास आते हैं, देखें आप देखेंगे अब कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। यूथ में भी खासकर जो आप पकड़े जाएंगे उसमें काफी सारी महिलाएं लड़कियां होंगी, लड़कियों को के पास भी एक रिबल है। ऐसी कई लड़कियां हैं जो क्या कर रही हैं आज की डेट में, द मूवमेंट, अब मैं इधर बातें सारे इंडिपेंडेंट समाज से, फ्रीडम फ्री समाज से निकलते हैं, जहां समाज फ्री है, जो लड़कियों को छूट देता है, उनमें सडनली लड़कियां क्योंकि दूसरों की विक्टिमाइजेशन पकड़ के वो सोचती हैं उनकी फ्रीडम कटेल हो रही है। पर आप मजेदार बात ध्यान से देखें, तीनों समाज में इनहेरेंट बातें हैं, तो आम आदमी से अलग कैसे होते हैं? अगर समाज का मतलब ही ये है कि द मूवमेंट यू आर इन ए सोसाइटी योर इंडिपेंडेंट फ्रीडम इज कर्टेल्ड, भाई आप अगर समाज में जैसे ही जाएंगे, आप किसी भी व्यवस्था का पार्ट बनेंगे तो आपकी फ्रीडम कर्टेल हो जाएगी। आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपने यहाँ से बस पकड़नी है या मेट्रो पकड़नी है, ठीक है, मेट्रो एक व्यवस्था है। जब आप मेट्रो पकड़ेंगे तो मेट्रो के गेट से पहुंचते से आप लाइन में लगेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, फिर टिकट लेंगे, फिर जाएंगे, फिर कैसे बैठना, एवरीथिंग, वहां आपकी फ्रीडम कहाँ है? वहां आपकी फ्रीडम उस व्यवस्था, जब भी कोई व्यवस्था बनेगी वो आपकी फ्रीडम को कर्टेल करेगी। किसी समाज में रहते हैं, आपको सामाजिक रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे ही सामाजिक रूल आप फॉलो करते हो आपकी फ्रीडम कर्टेल हो जाती है। तो फ्रीडम इज ए नोशनल, और आप जो एक नारा देखेंगे हमेशा आजादी का, वो कौन सी आजादी हमेशा लगाते हैं आजादी का नारा। हाँ, कौन सी आजादी समझ में नहीं। अब देखो कम्युनिस्ट जिसमें आजादी का चांस नहीं है, और उस आजादी के नारे में अक्सर आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको इस्लाम से मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे ज्यादातर। अब मुस्लिम अपने उसमें आजादी की बात ही नहीं कर रहा है। मुस्लिम जब जाता है तो अपने इस व्यवस्था में जाके आजादी की कभी बात ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी मुस्लिम हैपनिंग इन जेएनयू। आपने उमर खालिद का या किसी का भी आप बात करेंगे, जितने भी लोग हैं, उन्होंने किसी ने भी जाके अपने यहाँ की व्यवस्था, अपने यहाँ की रूढ़िवादिता को चैलेंज नहीं किया। दे आर ओनली चैलेंजिंग व्यवस्था जो कि फ्री है। लेकिन जहां व्यवस्था में फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, आदमी की कोई पोजीशन नहीं, उसको जाके कभी चैलेंज नहीं किया। कहना कि अपने घर में जैसे ना, मेरे घर में पूरा गंद पड़ा है, मैं पूरे टाइम अपने पड़ोसी को बोल रहा है गंद क्यों करता है, गंद क्यों करता है तेरे यहाँ से, अब पूरा मेरा गंद पड़ा है, मैं अपनी सफाई नहीं करता। नहीं। और जैसे हमारे यहाँ हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरी व्यवस्था है, हम लोग सारे शिकायत कर रहे हैं कि भैया सड़क में कूड़ा क्यों है, सड़क में कूड़ा क्यों है, और वही बात करते करते उठाते हुए कोई कूड़ा, सिगरेट कुछ भी डाके डाल देते हैं, फिर बात करते हैं सड़क में कूड़ा क्यों, सड़क में कूड़ा क्यों। अपने को नहीं देख रहे कि तो मैंने ही डाला था। तो दिस इज व्हाट दे डू, लेकिन अपने घर में ये वाली बात नहीं करते हैं। तो वो एक, क्योंकि जो फ्रीडम है परसीव्ड नोशन है, वो कहीं ना कहीं जो उसका अपना इंडिपेंडेंट के अंदर भी जो उसकी जिस व्यवस्था में वो रहता है उसमें जो उसकी फ्रीडम कर्टेल होती है, उसका गुस्सा भी वहां निकाल रहा है जहां पे फ्रीडम है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी गुब्बारे में हवा भर दें या टायर में हवा भर दें, ठीक है, उस टायर में जब हवा प्रेशर है, उस टायर के अंदर का जो कण है वो बाहर नहीं आ सकता, वो अंदर कुनकुना रहा है। लेकिन जैसे ही उसे रास्ता मिलता है तो सारे के सारे वहीं से सारा शोर उस रास्ते में निकाल देता है और वो उसको फाड़ देता है, उस व्यवस्था को ही खराब कर देता है। लेकिन जब तक वो अंदर होता है तो तब तक कुछ नहीं कहता। तो यही वो गुब्बार है, इनके अंदर का जो गुब्बार है ये उठ के एक रिबेल की तरह बाहर आता है, जो कि एक छोटा एक यंग दिमाग जो कि अब थोड़ा थोड़ा जानने लगा है, वही दिमाग एक यूथ का है जिसे हम टीनेजर बोलते हैं, वही दिमाग एक इस्लामिक के फॉलोवर का है, वही दिमाग कम्युनिस्ट का है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, टीनेजर तो कभी कन्वर्ट हो ही जाता है 20s में, फिर वो समाज सीख जाता है, उसको बात समझ में आने लगती है कि इस क्यों का कारण क्या है, फिर वो व्यवस्था में अपनी जगह बनाता है। और जिसके पास ये प्रश्न होते हैं कई बार वो काफी अच्छे अच्छे काम करता है क्योंकि वो उस टर्मोइल से निकल जाता है। लेकिन कम्युनिस्ट में जो है, कम्युनिस्ट बेसिकली उन जमावड़ा लोगों का है जो टीनेजर एज से कभी निकले ही नहीं आगे। तो ये जितना अपने आप को कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी बोलते हैं, बेसिकली दे आर
ओवरग्रोन टीनेजर्स। तो इनके टीनेजर थॉट में है कि कहीं कोई तो गलत होगा, ये गलत है वो गलत है, लेकिन क्या आंसर है उसका, उनके पास किसी भी चीज का ना आंसर नहीं होता। वो हमेशा क्वेश्चन पे बात करेंगे, वो कभी भी किस पे आंसर पे बात नहीं करेंगे। इफ यू टेक इस्लाम के समाज में भी और ये सभी धर्मों के साथ जो है कि जिस टाइम तक उनकी लीडरशिप, जिस टाइम तक उनके लोग हमेशा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो अपने आंसर नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट डिस्कोर्सिंग, दे आर डिबेटिंग एंड दे आर आर्गुइंग। और आप दुनिया में किसी से भी आर्ग्यू कर लो, आप जैसे कहावत है, आप समझदार आदमी से तो आर्गुमेंट कर सकते हो, आप कभी भी किसी अज्ञानी और बेवकूफ से आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते। अगर आपको आर्गुमेंट में जीतना है, यू हैव टू गो टू द पीपल हु आर लर्नेड, देन यू कैन विन। इफ यू गो टू द पीपल हु आर स्टूपिड, और जो कि जिनका बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ा है, वो आपको हमेशा ही हरा देंगे, क्योंकि वो आपके स्तर तक कभी नहीं पहुंचेंगे, आपको अपने स्तर पे लेके आएंगे और उसके स्तर के तो वो राजा ही। वो स्तर क्या है? गलतियां दिखाना। वो स्तर क्या है? जोर से बोलना। वो स्तर क्या है? गाली देना। और उसके बाद उनका स्तर तो कईयों का इतना भी आ जाता है कि फिर वो हाथ भी छोड़ देंगे। तो देयर इज नो स्कोप। तो हमें क्या हमारे साथ प्रॉब्लम ये, अगर इस वक्त व्यवस्था को देखें तो ये है। और दूसरा, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ना, वो नेगेटिव में होती है। नेगेटिव इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पॉजिटिव इज ए वेरी सिडेट एनर्जी। अब आप देखेंगे, आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आप तब लगेंगे जब आपके अंदर उद्वेग है, एंगर है। जब आप पीसफुल हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, आप स्थिर होने लगते हैं। अब यूथ में है खूब भरपूर एनर्जी, अब एनर्जी को मिल रहा है एंगर, एंगर को एक डायरेक्शन भी मिल रहा है। तो यूथ सारी एनर्जी और एंगर को लेके, क्योंकि वो सॉल्यूशन ढूंढना बड़ा मुश्किल है, देखो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मेहनत लगती है, अब वो मेहनत करना नहीं चाहता, तो उसको इजी सॉल्यूशन है क्वेश्चन करना और क्वेश्चन पे जाके लड़ जाना, उसके लिए शाउट करना, उसके लिए फिजिकल बोलाना, और उसको वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करता है। जैसे कि लगभग सारी दुनिया का यूथ, जो रिबेल यूथ है जो नेपाल में हुआ, उसको जस्टिफाई करता है, बड़ा खुश होता है कि नेपाल में कितना, देखो यूथ ने क्या ही कर दिया। अब उसके बाद कई लोग देखेंगे कि क्या ही कर दिया। अब बांग्लादेश में देखो, अभी बांग्लादेश में भी ऐसे, अब ये एक, आप देखो पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है। बांग्लादेश में भी क्या है कि यूथ क्या हो गया है, गुब्बारे में भरी हुई वो हवा है जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है। किसी ने भी पिन मारना है बाहर से, अब बाहर से कोई पिन आती है, चाहे वो सीआईए की पिन हो, चाहे किसी की पिन हो, उसने पिन मारा, बांग्लादेश फट गया। अब बांग्लादेश और नेपाल अपने आप में कितने बड़े एग्जाम्पल, ये हेडी एग्जाम्पल है कि इन्होंने, अब देखो बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं कट्टरपंथी धीरे धीरे कंट्रोल पे आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे। जिस कट्टरपंथी को बांग्लादेश ने साइड में लगा के पिछले 20 साल में बहुत तरक्की करी, लेकिन 20 साल में तरक्की करते हुए जब हम देख रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा इज गोइंग इवन बेटर देन इंडिया, और पाकिस्तान को तो उसने पीछे ही छोड़ दिया, बहुत पीछे। अब आप देखेंगे पाकिस्तान का जो भी कट्टरपंथ है वो जाके बांग्लादेश में मिल रहा है। तो बांग्लादेशी जो है वो धीरे धीरे कट्टरपंथ में चला जा चुका है और जा ही रहा है। ऐसे ही नेपाल में, नेपाल की सिर्फ एक गुड फॉर्चून है, पता है क्या, कि नेपाल में इस्लाम नहीं। तो नेपाल का जो इनहेरेंट जो थ्रेड है वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म जो है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक है, और वो अपने आप को क्वेश्चन करने की छूट देता है, किसी कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे यहाँ। तो इसीलिए, लेकिन वो क्या है ना, वो टेम्पोरल उसका सेटबैक लग गया है, जो लेकिन वो वापस आ जाएगा, बांग्लादेश नहीं आ पाएगा, देखेंगे आप। ऐसे ही मिडिल ईस्ट में हुआ, अच्छे भले सिस्टम चल रहे थे जो कि कहीं ना कहीं डेवलपिंग वाले सिस्टम थे, उन्हीं सब में वेस्टर्न ने अपने इंटरेस्ट से जाके पिन मार दी, और वहां पे आ गया रेवोल्यूशन, जिसको हम स्प्रिंग रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। उस स्प्रिंग रेवोल्यूशन ने क्या हुआ, पूरा अगर दुनिया देखो बर्बादी की अगर उसमें है, टर्मोइल में खड़ी है, तो उस एक रेवोल्यूशन के कारण खड़ी है, जो लेके कौन आया था? इस्लामिस्ट नहीं लेके आए, वो लेके आया था यूथ। उसके ऊपर कब्जा कर लिया किसने? इस्लामिस्ट ने। फंडामेंटलिस्ट ने यूथ की एनर्जी को यूटिलाइज करके, उसको मैनिपुलेट करके उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में मिल जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कौन जीतता है? फंडामेंटलिस्ट जीतता है। आप यहाँ भी देखेंगे, कम्युनिस्ट में भी देखो, कम्युनिस्ट सिस्टम है, अच्छी बातें करता है, लेकिन जब वो कम्युनिस्ट होता है, जैसे नक्सलवाद में कन्वर्ट होती है, तो क्या होता है वहां पे? सबसे पहले क्या कटेल होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। इनफैक्ट आपकी पूरी लाइफ इज अबाउट अ डिक्टेट, आपको क्या करना है, कैसे मरना है, जीना है कि मरना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इट ऑलवेज वो सेंटर की लाइन से डिक्टेट से चल रहा है। यू हैड जीरो फ्रीडम इन दैट सिस्टम। पर वो चालू कहाँ से हुए थे? फ्रीडम से। उनसे ज्यादा कोई एक्सप्लॉइटेड है खुद से? नहीं, बिल्कुल। उनसे ज्यादा कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है? नहीं।
उस पूरे एरिया में आप देखेंगे कि जिस क्वेश्चन से चालू हुए थे उसका ही विभत्स रूप वो खुद बन जाते हैं। जो उनके लीडरान जो है वो सबके सब दिल्ली में बैठे हैं, सबकी कोठियां हैं, सबके पास पैसा है, सबके कुछ वो है, उनके उनके लिए फ्रीडम तो उनके लिए है ही नहीं। वो तो डिक्टेट करते हैं इनको, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो फ्रीडम कहाँ गई वो फ्रीडम? अब यही तो देखिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जैसे इसमें भी वो जैसे कोई व्यवस्था बनती है तो व्यवस्था में एक एक हर मुल्क की, हर कंट्री की एक व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना, वो विद्रोह वो सीख जाते हैं, परिवार में भी विद्रोह करते हैं, परिवार भी नहीं बन पाते, तो वहां पे प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो तो पेरेंट्स के वहां पे विद्रोह करेंगे, हर जगह स्कूल्स में भी विद्रोह, कॉलेजेस में भी विद्रोह करेंगे। तो विद्रोह करना कोई समाधान नहीं है। विद्रोह करना समाधान है, लेकिन वो अपने हित के लिए नहीं, वो सबके हित के लिए हो, और वो एक राष्ट्रीय एक हित के लिए भी हो। देखो, आपने जो बातें कही, हम ये बात कर रहे हैं एक मॉरल स्टैंड लेके, या क्या होना चाहिए, ठीक है। ये बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब ये जानते हैं और मान भी लेंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन ये आता है वो ऐसा करते ही क्यों है? करते ही क्यों? देखिए, हम ये तो नहीं मान सकते कि वो मनुष्य का दिमाग है, उसमें ये प्रश्न आते ही नहीं होंगे। अब आप आपने जो बातें करी कि उनमें देखो आपको कम्युनिटी कितनी मिलेगी, आपको मैं आपको कम्युनिटी दिखाता हूँ तीनों में आपको, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये ऑल थ्री आर वेरी गुड बेड फेलोज। आप कम्युनिस्ट पार्टीज को देखें, उसकी जो लीडरशिप है वो फ्री वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और उसकी सारी मौज लेती है फ्रीडम की। हाँ। और उसकी व्यवस्था में वो बिना मेहनत किए उनकी अर्निंग चल रही होती है। हाँ। और वो उनके पास कंट्रोल है ऐसे बहुत से लोगों का जो बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब वो फ्री वर्ल्ड में रहते तो है, लेकिन वहां के फ्री वर्ल्ड के बाकी लोगों को पता है इनके कनेक्शन क्या है, कौन लोग हैं, तो उनसे डरते भी हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ताकत है। उनके पास भीड़ इकट्ठा करने की ताकत है, उनके पास किसी को मार देने की ताकत है, उनको सत्ता के परिवर्तन करने की ताकत है, क्योंकि उनके पास बल है। अब वो तो एक पार्ट है, वो तो उसकी मौज ले रहे हैं। ऐसे ही आप इस्लाम में देखें, अब इस्लाम को मैं कभी भी इस्लाम की ना बेसिक इनहेरेंट उसको चैलेंज ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को छूटे अपनी व्यवस्था बनाए रहे, मुझे कोई हक नहीं है उस किसी पे कुछ कहने का, बिल्कुल, और मैं उसको चैलेंज भी नहीं करता। कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं इनहेरेंटली सिविलाइजेशन के एक सर्टेन क्वेश्चन के ऊपर बनी हुई, और उनका क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल ठीक है अपने हिसाब से। आई हैव नो 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 मुझे उनसे कोई वो भी नहीं है, चैलेंज भी नहीं है उनसे। चैलेंज तब आता है कि व्हेन ही इज चैलेंजिंग माय पोजीशन, अदरवाइज आई एम हैप्पी विद देम, लेट देम बी। अब आप देखो फॉर एग्जांपल यू टेक कश्मीर, कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको जो लीड कर रहे हैं, जो एक्चुअली उसके जो थिंक टैंक है, उनके सारे के सारे बच्चे सेपरेटिस्ट नहीं है, उनके सारे के सारे बच्चे लिविंग ए वेरी गुड लाइफ फ्रॉम द फ्रूट ऑफ दैट सेपरेटिज्म। उनका कोई भी, उनके ज्यादातर बच्चे बाहर कंट्री में फ्री वर्ल्ड में रह रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने बच्चों को वो सारी जो फ्री वर्ल्ड की व्यवस्था है जिसको वो कोसते रहते हैं उसकी वो सारी मौज लेते हैं। हाँ। एक तो वो लोग हैं जो ऊपर बैठे हेलमेट, ऐसे इस्लामिस्ट में देखना, जो एक्चुअली भी फंडामेंटलिस्ट की बात करते हैं, उनका लिविंग स्टाइल देखो, वो फंडामेंटलिस्ट नहीं मिलेगा आपको। वो फ्रीडम और जॉय एंजॉय कर रहे हैं विद इन फैमिली या आसपास में, जो कि एक फ्री वर्ल्ड देता है, डेवलप कंट्री देता है, ठीक है। ऐसे ही आप रिबेलियन थॉट में यूथ को देखना, यूथ में जो भी इसकी आप जेएनयू फॉर एग्जांपल, स्टिल कमिंग बैक टू द जेएनयू, क्योंकि वो मेरे पास है तो मुझको पता है, बाकी तो यूनिवर्सिटी सारी एक जैसी हैं। तो उसमें जो आप लीडरशिप देखेंगे उसमें फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं। अब हम जेएनयू में ये नहीं कह सकते कुछ लोग कम्युनिस्ट हैं। जेएनयू में ईयर दर ईयर बारिंग ए वेरी फ्यू पीरियड जो यूनियन जीतती है वो आयसा है, जो कम्युनिस्ट है। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल उनको वोट देके जिता रहे हैं, और जेएनयू के इलेक्शन में तो लगभग मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी करता है, ठीक है। जैसे डी वगैरह में तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, कुछ ही लोग चुन रहे हैं, कुछ ही लोग इसको फार्स मानते हैं। तो जेएनयू का तो प्रॉपर इलेक्शन हो रहा है, असेंबली में जादवपुर आल्सो। तो अगर वहां की मेंटेलिटी ओवरऑल मेंटली कम्युनिस्ट नहीं होती तो कम्युनिस्ट पार्टी कभी जीतती नहीं, और रेगुलर भी हमेशा नहीं जीतती। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर इन जेएनयू जो कि उस एज के हैं, दे आर रिबेलियन एंड दे प्रमोट कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्ट लीडर्स को देख लो, वहां से निकले हुए जितने भी वहां पे कम्युनिस्ट लीडर हैं, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से पलट जाते हैं। वो कम्युनिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में उनको देखना कि दे वर एंजॉयिंग ऑल द फ्रूट, वो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, वो पूरी मौत से रहते हैं, शादी ब्याह में बहुत बहुत पैसा खर्च करते हैं। चाहे आप कन्हैया कुमार को देखो, किसी को देखो, जिनका कमाने का कोई सोर्स नहीं है, उनको देखना उनके घर में फैमिली में बड़ी बड़ी शादियां हो रही होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके घर का रूपरेखा बदल जाती है, लेकिन अभी भी इनकम का कोई सोर्स नहीं है। So they are enjoying all the fruit जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट जाता है, बट दे लिव लाइफ है। उसके बाद वो पार्टी भी बदल देते हैं जिसमें सत्ता, जिसपे भी सत्ता के करीब आ सकते हैं, वो वाला काम कर लेते हैं कि वो जाके कांग्रेस से मिल जाएगा। हाँ, अगर वो कहीं भी नहीं मिलेगा तो अल्ट्रा नेशनल पार्टी से कभी भी जाके नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसकी वजूद को ही हिला देता है। तो उनके लिए देखें, दे आर ओनली यूटिलाइजिंग इट। सो आप देखेंगे तो दो पार्ट हो जाते हैं इन तीनों में ही। एक पार्ट वो है जो लीडरशिप है,
जिसने लोगों को इस भाव में कंट्रोल करना सीख लिया है, और बाकी वो है जो उसको फॉलोवर्स हैं। आप देखेंगे ऑल दोज आर एक्चुअली ब्लाइंड फॉलोवर्स, दे आर हाईली स्टूपिड पीपल, दो थिंक दे आर इंटेलिजेंट। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जिसको लगता है कि वो ज्ञानी है। तो आप जब भी इन यूथ से बात करो, कहते हैं ना भटके भी होते हैं, भटके वो यूथ नहीं, आप ये कह सकते हैं मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को जानते हैं कि, सोचते हैं कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा जानते हैं। ये जानते हैं कि अड़ोस पड़ोस में जो भी आदमी समझदार होगा ये उससे ज्यादा जानते हैं। ये आदमी वो लोग हैं जो कि फाइटर जेट के पायलट को फाइटर प्लेन उड़ाना सिखा सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन करेंगे। ये एरोनॉटिकल इंजीनियर को एरोनॉटिक्स बनाना चाहेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू लर्न, दे वांट टू प्रूव दैट वी आर बेटर देन यू। The person who wants to prove I am better than, and I don't have experience, I don't have knowledge, but still I am better than because I had a certain thought process जो आपका नहीं है, जो कि radical है। They think being radical is becomes being intelligent। इनके थॉट रेडिकल हैं, और रेडिकल थॉट के कारण उसको ये सिर्फ इसलिए है रेडिकल वो, क्योंकि बाकी लोग ये वाली बात नहीं कर रहे, ये मानने को तैयार नहीं कि शायद बाकी लोग सही बोल रहे हैं। देखो ऐसा है, सारी दुनिया जा रही है लेफ्ट से, हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव, ठीक। अब मैं आ गया बाहर से, मगर नहीं मैं तो राइट ही से लाऊंगा, और मैं फिर दुनिया को कह रहा हूँ सारी दुनिया बेवकूफ है, लेफ्ट हैंड ड्राइव करती है। हम एक बारी को सोच रहे हैं यार यही दुनिया ठीक है, रूल ये कि लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है। सो अब रेडिकल कह रहा है कि यार मैं सबको गाली देता हुआ जा रहा है, सबसे लड़ रहा है, सबसे अपनी पोजीशन कर रहा है, रोज राइट में जाता है। तो यही आदमी जो है, यही कम्युनिस्ट है, यही रिबेल है, और ये तीनों में एक जैसा है। ये हमेशा दूसरों को दोष दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं कि भाई आप लेफ्ट साइड से क्यों जाते हो, आप लेफ्ट साइड से क्यों जाते हो। तो दुनिया बोल रही है बेवकूफ रूल है, लेफ्ट साइड से जाते हैं। यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ ए सोसाइटी वेयर यू लिव इन, एक बेसिक बात है, उसमें कोई मतलब बच्चे को भी समझ में आ जाता है, लेकिन जो रिबेलियन एज है ना उसको नहीं समझ में आता। और कुछ लोगों की जो रिबेलियन एज है ना, टीन एज कभी खत्म ही नहीं होती। कम्युनिस्ट एक्चुअली में जो लीडर नहीं है, लीडर तो फ्रूट ले रहा है, मजे ले रहा है, वो मैनिपुलेटर। लेकिन उसके बाद के जितने भी उसका स्ट्रक्चर है वो सारे वो लोग हैं जिनका बौद्धिक स्तर कभी भी 17 साल से ऊपर बढ़ा ही नहीं, और क्योंकि वो आर्गुमेंटेटिव हो गए हैं, वो रेडिकल हो गए हैं, वो मानता है कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग। उसको दुनिया बता रही है लेकिन वो जानना ही नहीं चाहता। तो आज का अपना यही बात थी कि देयर इज ए हेडी कॉकटेल ऑफ कम्युनिस्ट इस्लाम, जब वो एंटर कर जाता है इंस्टीट्यूशन में जहां पे भी फ्री थिंकिंग है। हमारे यहाँ भी वही वाले इंस्टीट्यूशन सफर किए हैं जहां पे फ्री थिंकिंग है, जो एक्चुअली डेवलपमेंट, और इसीलिए वो जिस काम के लिए बने थे वो काम तो कर ही नहीं पा रहे। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, अभी ये यूके यूएस सब जगह हो चुका है। और इसका मतलब है कि हमारी जो फ्यूचर लीडरशिप पैदा हो रही है, यू टेक इट एनीबडी, आइदर दे आर मैनिपुलेटर्स, और उनका जो डीप थॉट है बहुत ही गंदा है। वो क्योंकि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट में, अब वो एस्टेब्लिशमेंट को चलाने की बात करते हैं, एंड दे आर इनहेरेंटली एंटी एस्टेब्लिशमेंट। मतलब वो जो है नहीं वो जताते हैं, हाँ जताते हैं, वो है नहीं। अब आप कितनी बेहतर बात है, जो व्यक्ति कम्युनिस्ट थॉट में हो, पूरे टाइम एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे रहा हो, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, और एस्टेब्लिशमेंट का उसको पता नहीं, कोई सी भी एस्टेब्लिशमेंट वो एंटी ही है, वो रिबेल ही है, वो हमेशा आजादी ही ढूंढ रहा है, और आजादी वहां ढूंढ रहा है जहाँ आजादी हो ही नहीं सकती। वो इस तरह से बात कर रहा है कि भाई पतंग गैस की डोर काट दो, पतंग गैस की डोर काट दो। अरे भैया पतंग डोर काट देंगे तो कटी पतंग हो जाएगी, नीचे गिरेगी कहीं, कोई उठ के ले जाएगा। बट ही इज ओनली इंटरेस्टेड, उसे डोरियां दिख रही है, वो पतंगों की डोरियां काटे जा रहा है। और फिर कह रहे हैं पतंग गिर क्यों जाती है, अरे तूने ही डोरियां काटी भाई, तू काट रहा है। जब तक डोर बनेगी तब तक वो पतंग चलेगी उसमें। और सोसाइटी को, बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा करें क्या। तो दिस इज अ वेरी साइकिल हो चुका है। एंड मुझे लगता है आज की डेट में सत्ता में, या आज की डेट में जो भी बुद्धिजीवी हैं जो वाकई दुनिया को देखते हैं, उनको इस नजर से देखना पड़ेगा कि हाउ टू ब्रेक दिस हेडी कॉकटेल, इसको कैसे अपने इंस्टीट्यूशंस को इस सोच से बचाया जा सके। वी हैव टू फाइंड वेज, और ये जो वे है ये आइडियोलॉजी से निकल सकता है, ये डंडे से ज्यादा चलेगा नहीं। और ये आइडियोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी यूथ की एजुकेशन के लिए, कि यूथ को एक बात तो सिखाओ, उसको एक बात तो सिखाओ कि क्या पता जो वो सोचता है वो गलत हो, कि आप सबसे पहले दूसरे की सोच को चैलेंज करने से पहले आपको जो है ना बड़े एलिमेंट्री लेवल पे आ जाना चाहिए। इफ यू वांट टू चैलेंज समबडीज थॉट, यू हैव टू थिंक कि आप अपने थॉट को क्या चैलेंज करने के काबिल हो, कि कैपेबिलिटी, ह्यूमन कैपेबिलिटी, ह्यूमन ग्रोथ इज नॉट डिपेंड्स ऑन कि आप दुनिया की गलतियां कितनी निकाल सकते हो। आपको इंडिविजुअल ग्रोथ करनी है, आपको सोसाइटी की ग्रोथ करनी है, आपको ये ढूंढ पाना होगा क्या आप अपनी कितनी गलतियां निकाल सकते हो, आप कितना अपने आप को परिष्कृत कर सकते हो, रेदर देन आप जो है ना सबको ठीक कर रहे हो लेकिन अपने आप को नहीं करना।